गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने जो लास्ट हम लोग दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या कवर किया है, आपका नॉर्दर्न माउंटेन हम लोगों ने कवर कर रखा है। तो जिन्होंने आप में से जिन्होंने नॉर्दर्न माउंटेन नहीं पढ़ा हुआ, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी आप देख सकते हो। तो आज जो हम लोग पर्टिकुलरली जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन। तो एक रिवीजन के लिए मैं आपको क्विक रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 6 पार्ट्स में। जो कि आपका पहला हो गया नॉर्दर्न माउंटेन, दूसरा हो गया आपके पास नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू और आइलैंड। ये 6 टोटल आपके पास डिविजन्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने नॉर्दर्न डिवीजन हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर अप कर रखा है। तो आज जो हम लोग अच्छे से करने वाले हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो कुछ फैक्चुअल चीजें आप नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देख लो कि जो नॉर्दर्न प्लेन है ना आपका, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको मार्क कर रहा हूँ, देखो इधर ये जो आपका पोर्शन है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये रेड पोर्शन में देखो आप इसको। तो ये जो आपका पोर्शन हुआ ना, ये आपका किसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड कर रखा है हम लोगों ने, इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। अब इसमें जो ये वाला आपका स्पेसिफिक पोर्शन है, जो ये राजस्थान वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग मेनली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं और इसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट के अंदर। तो मेनली अगर मैं आपको बात करूं कि हम लोगों ने अभी नॉर्दर्न आपका जो प्लेन है उसको आपको कहां से पढ़ना है, नॉर्दर्न प्लेन एक्चुअली में यहाँ से राजस्थान वाले इस पोर्शन से लेके यहाँ तक है, लेकिन ये जो रेड मार्क कर रहा हूँ जो आपका राजस्थान वाला पोर्शन है, ये पूरा डेजर्ट एरिया है। तो इसको हम लोगों ने किस में डिफ्रेंशिएट कर रखा है, अलग से एक कैटेगरी बना रखी है, इंडियन डेजर्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो पंजाब हरियाणा ये वाला जो एरिया हुआ ना आपका, ये जो मैंने आपको मार्क किया हुआ है, तो ये वाला जो एरिया हुआ ये आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है आपका, ये आपका एक्चुअली में मिलके किससे किससे बना हुआ है, तो ये किससे मिलके बना हुआ है आपको, तो आप इसमें देखो एक बार। तो ये जो आपको मिला है ये 3 रिवर्स के मेनली कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला आपके पास इंडस रिवर आ गया, दूसरा आपके पास गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। 3 रिवर्स के कॉम्बिनेशन से, मतलब ये 3 रिवर्स की वजह से आपका नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है। तो ये देखो आप यहाँ जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाले रिवर्स, तो यहाँ पे जो आपका इंडस रिवर है, तो ये इंडस रिवर की वजह से आपका ये नॉर्दर्न वाला जो या पंजाब और हरियाणा वाला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर आपको यहाँ पे दिख पा रहे हो, प्लस यहाँ से एक आपका जो गंगा रिवर है वो मूव ऑन करती है। तो इन तीनों रिवर्स के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है, हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, वो डेवलप होता है, ठीक है। अगर आपकी मैं बात करूँ ये नॉर्दर्न प्लेन है, इसका एरिया कितना है, तो ये एक फैक्चुअल डेटा आप याद कर लो कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो एरिया है ना, ये आपका नॉर्दर्न, यहाँ से लेके वेस्ट वाले पोर्शन से लेके ईस्ट तक अगर आप इसके जाओगे तो इसका जो टोटल किलोमीटर में अगर लेंथ की बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर इसकी आपकी क्या है, लेंथ है, क्लियर। इसके बाद मेनली आपको जो सेकंड चीज याद रखना है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स किस टाइप के सॉइल्स से बने हुए होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किस टाइप के सॉइल्स होते हैं, एलुवियल सॉइल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ, मतलब वाटर का जो सप्लाई रहता है वो बहुत मतलब सफिशिएंट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे पोर्शन पे आपको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे एलुवियल सॉइल ही क्यों मिलता है, क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि एक्चुअल ये एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाया जाएगा, कैसे बनेगा, इसका क्या बेनिफिट है, यहीं पे एग्रीकल्चर क्यों ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझेंगे, हमें कुछ भी यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है। तो हाल फिलहाल की अगर फैक्चुअली अगर बात करो तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये कौन कौन से रिवर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, कौन कौन से रिवर्स की हेल्प से, मतलब सिस्टम की वजह से बनता है। इंडस रिवर, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, आपका गंगा रिवर हो गया, और प्लस इनकी ट्राइब्यूटरीज, ठीक है।
इसके अलावा इसका जो एरिया है कितने एरिया में फैला हुआ है ये आपको याद रखना है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। किस टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, तो एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, आपका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज में होते हैं। आगे देखो, अब ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, देखो आपको हम लोगों ने जो फिजियोग्राफिक डिवीजन देखा था, तो ये जो आप जो ब्लू कलर में देख पा रहे हो, तो ये तो आपका हो गया हिमालयन माउंटेन। ये आपके पास क्या हो गया, आपका हिमालयन माउंटेन। प्लस ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो मैंने अभी मार्क किया था, जो अभी ग्रीन कलर में हो रखा है ना, ये आपका पूरा पोर्शन जो कवर अप हुआ है, ये आपका किसके अंदर आता है, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। ये पोर्शन आपका किसके अंदर आ गया, आपका नॉर्दर्न प्लेन, जिसमें ये राजस्थान वाला पोर्शन हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंडियन डेजर्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो अभी हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इधर आपका आसाम वाला पोर्शन हो गया। तो इन एरियाज में जो आपका मेनली जो नॉर्दर्न प्लेन्स फैला हुआ है, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है? अभी तक हम लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर से ऊपर से समझते हुए आ रहे थे, अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आए जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो आपका प्लेटू है वो स्टडी करेंगे, फिर आपका कोस्टल एरियाज, फिर आपके आइलैंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो आपका नॉर्दर्न प्लेन बनता है, इसमें क्या होता है कि मेन जो आपका इसके पीछे रीजन होता है जिसकी वजह से बनता है, किसकी वजह से बनता है, रिवर सिस्टम्स की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है, रिवर सिस्टम की वजह से। अब सोचो कि ये जो रिवर है ये कहाँ से आते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके माउंटेन्स हो गए, जो ग्लेशियर्स वगैरह, जैसे आपने जम्मू कश्मीर में आपने माउंटेन्स वगैरह देखते हैं, हमने ये वाला जो पोर्शन है आपका ट्रांस हिमालय, तो इन पोर्शंस में आपके पास ग्लेशियर्स है, माउंटेन्स है, पूरी तरीके से आइस से कवर्ड है ये। तो यहाँ से होता क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर, जैसे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ से क्या होता है, इनके जो ग्लेशियर्स होते हैं ना आपके, क्या होता है, ग्लेशियर। तो यहाँ से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, आपके मेल्ट होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं। तो ये जो आपका हिमालय वाला पोर्शन है, यहाँ से जब ग्लेशियर, जो बर्फ है, जो आइस है, वो जब मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो वहाँ से जो वो वाटर है, वो वाटर बॉडीज कहाँ आएंगी, धीरे धीरे आपकी नीचे की तरफ आएंगी, और नीचे की तरफ आते आते इस वाले एरिया से होके वेस्ट बंगाल होके आपकी इस बंगाल वाली बांग्लादेश से होते हुए कहाँ आ जाती है, आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ये आपके कहाँ आके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। समझ पा रहे हो कि मैंने क्या बोला कि जो हिमालयन माउंटेन्स है उसमें क्या होता है, जो आपका सबसे हाईएस्ट वाला जो यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे कौन सा रेंज है, काराकोरम रेंज। तो यहाँ पे काराकोरम रेंजेस में जो ग्लेशियर्स वगैरह हो गया, वो ग्लेशियर्स वगैरह क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मैंने XYZ कोई सा भी ग्लेशियर मान लिया है, ग्लेशियर यानी जो बर्फ जो माउंटेन्स के ऊपर जो आपके आइस जमे हुए हैं, तो वो मेल्ट होता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। मेल्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो जो वाटर है वो रिवर के रूप में वहाँ से माउंटेन से नीचे आता है, और ये इस एरिया से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, आपके इस बे ऑफ बंगाल में आके नीचे गिर जाता है। क्लियर है? तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ आपका, जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन बोलेंगे। और जहाँ से आपका रिवर स्टार्ट हुआ है उसको आप ओरिजिन बोलोगे, और जहाँ पे ये रिवर आके पूरी तरीके से गिर जाएगा यानी ओशियन में मिल जाएगा, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर का ड्रेन होना। क्या होना, ड्रेन होना, DRAIN। यहाँ पे आप क्या होना, ड्रेन होना। यहाँ पे रिवर का आपका क्या होना हो रहा है, ड्रेन होना। तो क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं आपके, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में आपके धीरे धीरे जो रिवर है वो क्या हुआ, आके आपके बे ऑफ बंगाल में क्या हो गया, आपका ड्रेन हो गया। तो यहाँ पे जो इसकी वजह से, इस रिवर्स की वजह से जो आसपास जो आपके सॉइल्स इकट्ठे होते हैं, कौन से एरिया में किस टाइप के सॉइल इकट्ठे होंगे, उनकी वजह से यहाँ का जो मतलब सॉइल का जो टाइप है वो कितना फर्टाइल होगा, कितना फर्टाइल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। क्लियर है? चलो, अब जैसे मैं यहीं पे अगर मैं बात करूं, आपको वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे एक बार
एक मिनट, देखो तो यहाँ पे आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, लेट सपोज करो कि यहाँ पे अपना जो आपका ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे कोई ग्लेशियर है, तो ये ग्लेशियर यहाँ से आपका क्या हो रहा है, मेल्ट होगा। यहाँ से आपका ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होगा। तो मेल्ट होगा तो यहाँ से आपका जो रिवर है, रिवर यहाँ से मेल्ट होके ये आपका नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आता आता ये किधर हो जाएगा, थोड़ा ईस्ट साइड में बैंड होके ये किधर होके बांग्लादेश की तरफ से होता हुआ ये आपके कहाँ पे ड्रेन हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में। तो ओरिजिन आपका कहाँ से हुआ, हिमालयन माउंटेन से, किसी ग्लेशियर से ओरिजिन हुआ, और आपका ये ड्रेन आपके कहाँ पे आके ड्रेन हुआ, ये आपके ये बे ऑफ बंगाल में आके आपका ये ड्रेन हो गया। क्लियर। अगर इसी प्रोसेस के अंदर अगर आप ये देखो, आप ये देख पा रहे हो कि ये जो आपका माउंटेन से पूरी तरीके से किससे कवर्ड है, आपके आइस से कवर्ड है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये मेल्ट होंगे, और मेल्ट होने की वजह से ये कहाँ जाते हैं, आपके फ्लो कर जाते हैं एज अ रिवर। जो वाटर है वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है। देख पा रहे हो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन से आपका क्या हुआ, पिघल के इस टाइप से आपका हमारे प्लेन्स की तरफ मूव कर जाता है। और जो ये रिवर है, रिवर के आसपास आपके क्या बन जाते हैं, आपके प्लेन्स क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर। चलो अब अगर आप यहाँ पे अब आप खुद सोचो कि जैसे कोई रिवर है, जैसे कोई आपका जो रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउंटेन से स्टार्ट हो रहा है। आपका जो रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउंटेन से स्टार्ट हो रहा है। तो माउंटेन्स क्या होते हैं, बहुत हाइट पे है। सबसे ऊपर कौन है, ट्रांस हिमालय, फिर उससे नीचे कौन आ गया, हिमाद्री, फिर आपके शिवालिक। तो जब इतनी हाइट से माउंटेन्स मतलब जो रिवर्स ओरिजिन होते हैं और नीचे गिरते हैं, तो आप समझते हो कि नीचे जब गिरेंगे तो इनकी स्पीड कैसी होगी, इनकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, हाई होगी क्या। जैसे ही ये माउंटेन से नीचे की तरफ मूव करेंगे इनकी स्पीड कैसी होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि माउंटेन जब होता है ना, उसका जो स्लोप होता है, माउंटेन का जो स्लोप होता है, जैसे यहाँ से आपका आया तो माउंटेन इस एंगल से, इस स्लोप से जब रिवर मूव करेगा, एकदम ढलाव टाइप का है ना, तो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। तो जैसे ही ये आपका पोर्शन थोड़ा सा फ्लैट होने लग जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा, तो इस पोर्शन पे आके आपकी रिवर की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अगर थोड़ा दूर और चलेगा, ये एकदम और फ्लैट हो गया, स्लोप और ख़त्म हो गया, तो धीरे धीरे आगे जाने के बाद आपकी जो रिवर की स्पीड है वो एकदम क्या हो जाती है, बहुत ही मिनिमम स्पीड हो जाती है। तो इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इस डायग्राम के अंदर। तो ये लेट सपोज करो कि ये आपका माउंटेन रिवर का क्या है, ओरिजिन है। क्या है, आपका ओरिजिन है। ये आपका माउंटेन की तरह आप इसको समझ सकते हो कि ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपका जो रिवर है वो स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो स्लोप, यहाँ पे स्लोप कैसा है, बहुत हाई है क्या, इस एरिया में आपका जो स्लोप है वो क्या है, हाई है क्या। फिर आप आगे जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा इसका स्लोप क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। फिर और आगे जा रहे हो और इसका स्लोप क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्लियर है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, इसका स्लोप हमें कैसा देखने को मिलेगा, आपको कम होता मिलेगा। ठीक है। तो इसी की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि जो रिवर्स होते हैं उनको हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। तो जैसे ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से आपने जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है वहाँ तक हमने डिवाइड कर दिया, फिर दूसरा पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। तो देखो ये वाला पोर्शन जो है आपका फर्स्ट वाला, जिसको आप क्या बोलते हो, अपर कोर्स। इस अपर कोर्स के अंदर जो आपका स्लोप है, जिस स्लोप से ये मूव कर रहा है रिवर, वो क्या है, बहुत ज़्यादा। मिडिल कोर्स में स्लोप आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम। और फिर आप जैसे ही लोअर कोर्स में वाले पोर्शन में जाओगे रिवर के, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। क्लियर है आपका। तो स्लोप के ऊपर बेसिस पे हम लोगों ने जो रिवर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कितने पार्ट में, 3 में, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और आपका लोअर कोर्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखो स्लोप जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो स्लोप, इस स्लोप को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। स्लोप को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेडियंट। अब आप मेरे को यहाँ ये बताओ, आप अगर इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो ग्रेडियंट यहाँ पे क्या है, हाई है। ग्रेडियंट यहाँ पे क्या है,
हाई है। अपर कोर्स की बात कर रहा हूँ, जब रिवर ओरिजिन हो रहा है माउंटेन से, जैसे ही वो ओरिजिन हुआ बना और बनते ही जैसे ही वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, माउंटेन से नीचे की तरफ, यानी आपके ट्रांस हिमालय से शिवालिक की तरफ जब आएगा तो उसको एंगल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसका क्या बोलते हैं आपका ग्रेडियंट है वो क्या है आपका, हाई है। प्लस आप खुद बताओ कि जब वो इतने स्लोप के साथ आपका रिवर आएगा ऊपर से नीचे, तो आप बताओ इस रिवर की स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी स्पीड क्या होगी आपके पास, हाई होगी, बहुत तेज स्पीड से आएगा। अब सोचो कि बहुत तेज स्पीड से जब पानी आ रहा है तो आपका क्या करेगा, जो वाटर है वो जो सॉइल है उसका जो सरफेस है उसको क्या करेगा, कट करेगा क्या? जब बहुत तेज स्पीड से पानी आएगी तो वो नीचे का जो सरफेस का जो आपका सॉइल है उसको कट करेगा क्या, कट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका यहाँ का जो पोर्शन है, अपर जो कोर्स है, ये एक का टाइप का इरोजिव एजेंट का काम करता है। किस टाइप का एजेंट का काम करता है, इरोजिव एजेंट का, कि ये सॉइल को कट करता है। और सॉइल को कट भी कहाँ की तरफ से करेगा, नीचे की तरफ से, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले सॉइल में कट करेगा, साइडों से नहीं करेगा। किधर से करेगा, डाउनवर्ड में। जब कभी आप पानी मारते हो जमीन के अंदर बहुत तेज स्पीड से, तो क्या करता है वो नीचे के अंदर की जो जमीन होती है उसको अंदर की तरफ खोदता हुआ पानी चला जाता है, कि बहुत हाई प्रेशर से जब हम मारते हैं पानी तो इसी तरीके से इस वाले केस में क्या होगा, अपर केस में ग्रेडियंट इसका बहुत हाई है, जिसकी वजह से जो रिवर की वाटर की स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और इतनी ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ये क्या करेगा, वहाँ के जो नीचे की तरफ जो मिट्टी है उसको क्या करेगा, वो कट करके चलेगा। और कट भी कैसे करेगा, लोअर साइड की तरफ ये कट करता हुआ चलेगा। क्लियर? इसके बाद ये मिडिल कोर्स में चले गए। जब रिवर कहाँ आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा, जहाँ पे आपका स्लोप जो है, जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट अब आपके पास क्या हो गया, लेस। अब जो स्लोप है वो आपका कम हो गया। तो स्लोप कम होगा तो रिवर की जो स्पीड है वो भी आपकी क्या होगी, कम होगी। रिवर की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, आपकी लो हो जाएगी। अब जैसे ही स्लोप यहाँ पे स्पीड लो हो गई तो स्पीड जैसे वो नीचे, अब शिवालिक से नीचे उतर चुका है। अब शिवालिक से जैसे ही नीचे उतरा तो उसकी स्पीड लो हो चुकी है। अब सोचो माउंटेन से जब आया है तो यहाँ पे उसकी स्पीड लो हो चुकी। अब लो होने की वजह से वो काफी सारे पत्थर वगैरह अपने साथ, रॉक्स वगैरह लेके आया होगा, सॉइल वगैरह लेके आया होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो डिपॉजिट करता हुआ चलेगा। यहाँ से क्या करता हुआ चलेगा, डिपॉजिट करता हुआ चलेगा। तो ये डिपॉजिटिव एजेंट कुछ मतलब आपके पार्टिकल्स यहाँ पे आसपास अपने किनारों पे डिपॉजिट करता हुआ चलेगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा कि अपने साइडवर्ड डायरेक्शन के, साइड की तरफ से क्या होता चलेगा, ये कट करता हुआ चलेगा। जैसे आपका ये, अगर मैं यहाँ पे रिवर आपका ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे आपका ये रिवर है, तो इस पोर्शन में क्या करेगा कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स, रॉक्स वगैरह यहाँ पे आपका छोटा हुआ चलेगा। प्लस यहाँ की तरफ जो जब ये मूव करेगा ना, ये साइड की तरफ भी हल्का हल्का कट करता चला जाएगा। अब स्लोप, जैसे कि इसका स्लोप बहुत कम है तो इसकी वजह से इनवर्ड जो कट कर रहा था ना, जो इनवर्ड अंदर की तरफ, वो अब क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ गया, अब ग्रेडियंट एकदम वेरी लो हो गया। जो ग्रेडियंट है ना बहुत ही ज्यादा लेस हो गया, यानी अब जो स्लोप है वो एकदम तरीके से नेग्लिजिबल हो गया। और यहाँ पे जो स्पीड होती है ना रिवर की, ये क्या होती है, वेरी लेस, बहुत ही लो स्पीड होती है। यहाँ पे आपको पता भी नहीं लगता कि रिवर चल भी रही है कि नहीं चल रही, मतलब बहुत ही धीरे धीरे चल रही होती है। और यहाँ पे इसके पास मान लो कि बिल्कुल ताकत नहीं बचता उसके पास, रिवर के वाटर के पास, कि वो किसी भी तरीके की कटिंग कर सके। यानी कटिंग का मतलब कि कोई भी मिट्टी को, आसपास की मिट्टी को ये कट करता चले। तो यहाँ पे क्या करता हुआ जाता है, केवल और केवल डिपॉजिट करता हुआ चलता है। क्या करता हुआ जाता है, डिपॉजिट करता हुआ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से कोर्स में जो रिवर है वो इरोजिव एजेंट का काम करता है, कटिंग करने का काम करता है सॉइल का, तो आप बोलोगे अपर कोर्स में। मिडिल कोर्स में आते आते उसकी जो स्लोप होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड भी कम हो जाता है। और उसी की वजह से क्या करता है, अब इन डेप्थ कट नहीं करके वो थोड़ा बहुत साइड की तरफ लेटरल कट करता हुआ चलता है, लेटरल इरोजन करता हुआ चलता है, और प्लस वहां पे डिपॉजिट करता हुआ भी चलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोअर कोर्स में, तो वहां पे उसकी स्लोप और कम हो जानी है, और स्लोप कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका स्पीड बहुत धीरे हो जाएगी। और यहाँ पे वो बिल्कुल उसके पास मतलब एनर्जी नहीं बचेगा, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके का कट कर सके। और वहां पे वो क्या करेगा, केवल और केवल डिपॉजिट करता हुआ चलेगा। अब देखो यहाँ पे इस केस में, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है, बहुत भाग दौड़ करता है। मतलब जैसे पैदा लेता है, यंग होता है, वो बहुत भाग दौड़ करता है।
आप लोग यंग हो, आप लोगों को खेलने का पसंद है, बहुत स्पीड से करते हो सारी काम। आपके फादर वगैरह होते हैं वो थोड़ा मैच्योर होते हैं, ना भी मतलब ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ना ही ज़्यादा बहुत डल रहते हैं। प्लस जैसे एजेड हो गए, दादा वगैरह हो गए, वो थोड़ा सुस्त रहते हैं, बोला हाँ ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेम टू सेम ये रिवर का हिसाब है। जिस स्टेज में वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर रहा था ना, कटिंग कर रहा था, बहुत स्पीड से चल रहा था, तो ये अपर कोर्स को ही आप लोग किस नाम से जानते हो? यंग स्टेज के नाम से। इसको आप अपर कोर्स को किस नाम से जानते हैं? यंग स्टेज से। मिडिल कोर्स को आप दूसरे ना किस नाम से जानोगे? मैच्योर स्टेज। इसको आप क्या बोलोगे? मैच्योर स्टेज। फिर जो लास्ट वाला बच गया आपका कौन सा? लोअर कोर्स। इसको हम क्या बोलोगे? रिवर का ओल्ड स्टेज या सेलाइन स्टेज। ओल्ड स्टेज या सेलाइन स्टेज। ओल्ड स्टेज का मतलब वो हो गया कि बहुत ही बूढ़ा आ गया, अब आपका ये क्या हो गया? बूढ़ा हो गया आपका रिवर। अब इसके पास बिल्कुल ताकत नहीं बची है कि किसी तरीके की इरोजिव कर सके या कट कर सके। यहाँ पे तो क्या करेगा भैया? डिपॉजिट करता हुआ चलेगा, है ना। ऐसा ही एक खाली हाथ निकला था, माउंटेन से खाली हाथ निकला था, इसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे रास्ते में चलता गया इसके पास रॉक्स वगैरह आते गए, तो यहाँ पे तो वो कट करता हुआ चला। जैसे ही थोड़ा बूढ़ा हुआ यहाँ पे अब डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया मैच्योर स्टेज में। और फिर बाद में जाते जाते इसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है रिवर के पास, वो अब केवल और केवल क्या करता हुआ चलेगा? डिपॉजिट करता हुआ चलेगा। क्लियर है क्या ये सारी चीज़ें? अब ये यहाँ पे आपका घिचपिच हो चुका है पूरा, तो मेरे को नहीं लगता कुछ आपको समझ यहाँ पे नोट्स बना पाओगे। तो मैं आपको इसको एक एनिमेशन के मतलब अच्छे से तरीके से आपको मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो आपने यहाँ देख लिया 3 टाइप से हमने रिवर को ओरिजिन, जैसे रिवर आपका ओरिजिन हुआ और ड्रेन होने इस रास्ते में, इस पूरे पाथ में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अब जो अपर कोर्स हुआ इसमें हमने क्या देखा? इसकी जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है वो क्या है? हाई है। ये इरेजिव एजेंट का काम करेगा और कट कैसे करेगा? डाउनवर्ड्स। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जॉर्ज वगैरह होती है, जो वैलीज वगैरह होती है आपके अपर कोर्स में ही बनता है। वैली क्या होती है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान रखना। मिडिल कोर्स में जो ग्रेडियंट है वो क्या हो गया आपका? लेस हो गया। स्पीड क्या हो गया? लेस हो गया। इस केस में जो आपका रिवर है वो इरेजिव का भी काम करेगी। इरेजिव यानी साइड की तरफ से इरोज करती हुई चलेगी और वहीं पे ही क्या करती चलेगी? थोड़ी थोड़ी डिपॉजिट करती हुई चलेगी। क्या डिपॉजिट करेगी, किस टाइप के रॉक्स करेगी, वो सब हम पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं मत लो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, साइडवर्ड ये क्या करेगी? इरोड करेगी, प्लस ये डिपॉजिट करती हुई चलेगी। फिर इसके बाद में आपको देखना है जब आगे पहुंच गई लोअर कोर्स के अंदर, तो यहाँ पे तो इसकी ग्रेडियंट बहुत ही धीरे हो गई, बहुत ही लो स्पीड हो गया। और यहाँ पे ये क्या करेगा? केवल और केवल डिपॉजिट करता हुआ चलेगा। और यहाँ पे क्या बनता है आपका? डेल्टा बनता है, ऑक्सबोस बनता है, लेक्स और लीव्स, ये सब यहाँ पे बनते हैं। क्लियर? इसीलिए देखो ये जो आपका अपर कोर्स है, यहाँ पे जिस तरीके से आपका नेचर है रिवर का, क्या होता है? बहुत ही हाईली एनर्जेटिक है, कटिंग करता हुआ चल रहा है, मतलब फुल स्पीड से चल रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? यंग स्टेज होता है रिवर का। फिर इसके बाद जो मिडिल वाला एक कोर्स होता है उसको हम मैच्योर स्टेज बोलते हैं। फिर लोअर कोर्स को आप क्या बोलते हो? आपका ओल्ड एंड सेलाइन स्टेज। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका हमने रिवर को क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। और इसी के अकॉर्डिंग जो इनके आसपास के एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे क्या डिपॉजिट करता हुआ चल रहा है, क्या इसकी कटिंग्स करता हुआ चल रहा है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? आपके प्लेन्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है? और यहीं पे आपका नॉर्दर्न प्लेन है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक आपका, ये किसका पोर्शन है? यहाँ से लेके यंग स्टेज आपका ये शिवालिक तक का पोर्शन है। और शिवालिक के बाद जैसे ही नीचे नीचे आया, डाउन आया, उसके बाद में ये क्या करता हुआ चल रहा है? डिपॉजिट करता हुआ चल रहा है। और डिपॉजिट करने की वजह से ही किसका क्रिएशन हो रहा है? आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का क्रिएशन हो रहा है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक बार तरीके देखेंगे कि आपके मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोगों ने और किस किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, कौन से एरिया में किस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, समझ पा रहे हो? किस टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, कहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपका एग्रीकल्चर होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। क्लियर है आपको सारी चीज़? चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।